नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र में बुधवार गुरुवार के दरमियान रात युद्ध अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 3 बजे सेना की जिप्सी में आग लग गई। इसमें सेना के 3 जवानों के जलने की वजह से मौत हो गई। वहीं 5 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 1 सूबेदार और 2 जवान शामिल हैं। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसा श्रीगंगानगर जिले के छत्तरगढ़ के पास हुआ। हालांकि हादसे की वजह का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। शुरुआत में खबर आई थी कि जिप्सी के नहर में पलटने से आग लगी है। अगर ऐसा होता तो पानी से आग बुझ जाती। माना जा रहा है कि जिप्सी में युद्ध अभ्यास के लिए बारूद या कुछ अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे थे। इन्हीं की वजह से आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि जवानों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा की गई आपत्ति पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव कौशाम्बी से लौटते समय रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे के घर पर रुके थे। अखिलेश ने कहा कि अपनी नियुक्ति के समय ही उन्होंने समझौता किया होगा कि बाद में इस तरह के मामलों में वो अपनी आवाज जरूर उठाएंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन 26 मार्च को भारत बंद करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर भारत बंद किया जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। किसान संगठनों ने ऐलान किया कि 28 मार्च को वे होलिका दहन पर नए कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना के बाद बुधवार को नंदगांव में लठमार होली खेली गई। नंदगांव में होने वाली लठमार होली को लेकर धार्मिक मान्यता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों और राधा से होली खेलने बरसाना गए थे, तब होली खेलने के बाद बिना फगुआ दिए लौट आए थे और बाद में श्री राधा जी ने अपनी सखियों के साथ फगुआ लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा जताई थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नंदगांव आने का निमंत्रण दिया था और तभी से बरसाना की होली के एक दिन बाद नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। बरसाना से नंदगांव पहुँचे हुरियारियों ने यहाँ के हुरियानियों से हंसी ठिठोली कर उन्हें खूब रिझाने की कोशिश की और बदले में लठों की मार का स्वाद भी चखा। बिहार विधानसभा ने अपने इतिहास में मर्यादाओं की ऐसी सीमा पार होते कभी नहीं देखा होगा। नए पुलिस बिल पर सदन से लेकर सड़क तक दंगल के बाद अब जंग सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, नीतीश कुमार को इंद्रिय रस प्राप्त हो रहा होगा जब सदन में उनके गुंडे महिला विधायकों की साड़ी उतार उनके ब्लाउज में हाथ डाल रहे थे। माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देकर बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। इस शर्मनाक घटना के बाद रात्रि में निर्लज कुमार नृत्य संगीत का आनंद उठा रहे थे। ग्रामीण पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बारे में एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एनसीपी के एक अधिकारी अभिजीत भानुदास जाधव द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। मामले के विवरण के बारे में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने शरद पवार की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस ट्वीट के जवाब के बाद एक यूजर द्वारा पोस्ट किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख खुद पर लगे आरोपों को लेकर आगे आए हैं और सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर जांच कराए जाने की मांग की है। अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह की ओर से लिखे गए लेटर में लगाए हुए आरोपों की जांच करते हुए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी को ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है। अनिल देशमुख ने मराठी में ट्वीट करते हुए कहा, मैंने चीफ मिनिस्टर से मांग की है कि वे परमवीर सिंह की ओर से मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच कराएं ताकि सत्य बाहर आ सके। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री जांच का आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चला रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में आज शाम 5 बजे पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले बंगाल में अमित शाह, ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं की रैलियां होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह आज पुरुलिया जिले में रैली कर रहे हैं। इस रैली में अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, यहाँ सबसे पहले वामपंथियों ने उद्योग स्थापित नहीं होने दिए, उसके बाद टीएमसी और ममता बनर्जी ने यहाँ से उद्योगों को भगाने का काम किया। टीएमसी हो या वामपंथी, ये रोजगार नहीं दे सकते।
अगर आपको रोजगार चाहिए तो हमें वोट दीजिए और यहाँ एनडीए की सरकार बनाइए। देश में सबसे अधिक कोरोना रोगियों में से 10 जिलों में से 9 महाराष्ट्र के हैं। इसमें पुणे भी शामिल है। कई शहरों ने तालाबंदी का विकल्प चुना है क्योंकि रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे की स्थिति के बारे में जानकारी दी और लॉकडाउन पर टिप्पणी भी की। वह मुंबई में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कोरोना में संकट बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सहित हर कोई अपील कर रहा है। कुछ शहरों में अनुपात बढ़ गया है। संरक्षक मंत्री के रूप में जनप्रतिनिधियों को शुक्रवार को पुणे में बुलाया गया और हर शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में हम निर्णय लेते हैं। लॉकडाउन के बारे में मतभेद है, लेकिन एक आम सहमति है कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ऐसा अजित पवार ने कहा। संसद के बजट सत्र में लोकसभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र में 114% कामकाज हुआ। पीठासीन सभापति भर्तृहरि मेहताब ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश अनुसार और सदन के सदस्यों के सहयोग से बजट सत्र में कामकाज 114% हुआ। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला कोरोना वायरस संक्रमित होने की वजह से पिछले कुछ दिन से सदन की कार्यवाही संचालित नहीं कर रहे। मेहताब ने बताया कि इस सत्र में 17 सरकारी विधेयक पेश किए गए और इनमें से कुछ विधेयक पारित किए गए।